आपका साइंस पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और पिछले काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए और रिक्वेस्ट किया कि ये जो 1952 से लगा करके और अब तक जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी एग्जाम क्या है यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 1952 के चुनाव के बारे में तो ये है कि पिछले RS में भी एक क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ दिया गया और प्री में भी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं 1952 के चुनाव से शुरू न करके थोड़ा सा पीछे से शुरू कर रहा हूँ, और उसके साथ में जो विधानसभा के जो सदस्य थे राजस्थान से उसके बारे में अपन अलग वीडियो में एक देखेंगे। इसको मैं शुरू कर देता हूँ। चौथा जो चरण हुआ था ना, जिसमें से हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का क्या है मनोनीत मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था प्रथम। ये उस समय आप मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहते थे। और हीरालाल जी जो शास्त्री है उनको जो शपथ दिलाई थी जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा, जो राष्ट्र प्रमुख थे उसमें 30 मार्च 1949, जो इम्पोर्टेंट है इस दिन 30 मार्च को, इसीलिए राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। हीरालाल शास्त्री विधानसभा के सदस्य भी थे जयपुर से 3 लोग विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। एक तो मनोनीत किए गए थे, एक तो सरदार सिंह खेतड़ी और कृष्णमाचार्य VT कृष्णाचार्य और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को इसमें ये 30 मार्च 1949 को शपथ दिलाई गई थी। और इसके बाद में हीरालाल शास्त्री जी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जयपुर प्रजामंडल से भी जुड़े हुए थे और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हम जब विधानसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में वहाँ हीरालाल जी शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे जो आपके एक IAS अधिकारी CS वेंकटाचार्य को कुछ समय के बाद में इनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था। दूसरा पहला IAS अधिकारी था जिसको मुख्यमंत्री राजस्थान का मनोनीत किया गया था। और इनके बारे में 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये है कि ये विधानसभा के सदस्य थे जोधपुर से मारवाड़ से या जोधपुर से विधानसभा के सदस्य, नंबर 1 चीज। और नंबर दूसरा यह है कि ये बीकानेर के भी प्रधानमंत्री रहे और जोधपुर राज्य के भी प्रधानमंत्री रहे। और ये जो जयपुर के महाराजा थे मानसिंह द्वितीय, इनके प्रशासनिक अधिकारी भी रहे थे, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ समय के बाद में इनको हटा करके जयनारायण व्यास, आप जयनारायण व्यास के बारे में अपन आगे इसको अच्छी तरह देखेंगे, इनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था। और वैसे जयनारायण व्यास है मनोनीत एकमात्र व्यक्ति है जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। और इनके समय में ही राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ था। प्रथम विधानसभा का चुनाव तो पिछले बार RS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर का, राज्य के प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसमें अनोखे पहल थी। पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो चुनाव हुए थे नंबर 1 4 से लेकर 24 जनवरी 1952 के बीच हुए थे। और कुल जो सीटें थी इसमें विधानसभा की कुल जो सीटें थी 160 सीटें थी। और इसमें से 160 सीटों में से SC के लिए ना और ST के लिए, आप SC के लिए 15 सीट और ST के लिए 5 सीट रिजर्व थी। लेकिन 2 मेंबर सिस्टम इसमें था। 2 मेंबर सिस्टम का मतलब ये हुआ, मान लीजिए SC की कोई सीट है तो उस पर एक तो SC का आदमी आपने चुनाव लड़ा और दूसरा आपके सामान्य व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे अपन मान लीजिए जैसे चोटन विधानसभा मान लीजिएगा रिजर्व है, इसका मतलब ये है तो यहां से एक तो अभी तो क्या है SC का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसमें एक SC का व्यक्ति और एक ST का व्यक्ति, 2 व्यक्ति साथ में चुने जाते थे। ये इसको बोलते हैं 2 मेंबर सिस्टम। आपको इसमें अभी ये भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान में विधानसभा में ST और SC के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। ये लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम आ रहा है। तो राजस्थान विधानसभा में वर्तमान की बात करें तो SC की जो सीटें है ना आपके है 34 और ST की है 25।
अब आप सभी को क्या करें, एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ेंगे ना, फिर आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से लोकसभा है ना, लोकसभा में 84 सीट एससी के लिए वर्तमान में रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीट आपके रिजर्व है। ये थोड़े दिन पहले एग्जाम हुए थे, 2-3 एग्जाम में भी क्वेश्चन आया आपके। दूसरी ये भी आपको इसके साथ में ध्यान रखना चाहिए कि एससी की जो जनसंख्या है राजस्थान में 17.5% के करीबन है और एसटी की जो सीट है, जो जनसंख्या है वो 13.8% के आसपास है और जनसंख्या के अनुपात में इन सीटों का क्या कहता था, रिजर्वेशन किया जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इतने परसेंट तो क्या ये सीटें इतनी थी एससी एसटी की थी, टोटल सीटें थी 160। इसमें कुल मिलाकर के 16 जो उम्मीदवार थे ना, उन्होंने चुनाव में भाग लिया, अपनी उम्मीदवारी दर्शाई और जिसमें 4 महिलाएं थी। टोटल महिला कितनी थी? 4 थी। 4 तो महिलाएं थी, चुनाव लड़ा। 16 उम्मीदवार टोटल चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 क्या थी, आपके महिलाएं थी। ठीक है ना। लेकिन चुनाव का जो परिणाम क्या रहा, इसको आप लोग देखिएगा। चुनाव का परिणाम ये रहा कि कोई भी महिला थी वो चुनाव नहीं जीती। 4 की 4 जो महिलाएं थी, चारों की चारों महिलाएं चुनाव हार गई और चुनाव का जो परिणाम रहा वो पार्टी वाइज ऐसे रहा। कांग्रेस जो पार्टी थी, पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, लेकिन राजस्थान में कोई ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में लहर नहीं थी, साधारण बहुमत उसे प्राप्त हुआ था। 82 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई, 82 सीट पहले चुनाव में। और राम राज्य परिषद दूसरी सबसे बड़ी क्या पार्टी थी, राम राज्य परिषद, उसको 24 सीट मिली। ठीक है ना। और निर्दलीय जो लोग थे ना, वैसे दूसरे स्थान पर तो आप निर्दलीय को मान सकते हैं, निर्दलीय आपका 35 जीते और कोई महिला चुनाव नहीं जीत पाई। और इसके साथ में 6 लोग निर्विरोध भी चुनाव जीत गए, किसी ने विरोध नहीं किया, निर्विरोध रूप से 6 जो लोग थे वो चुनाव जीते थे। और तीसरी इसकी विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता थी, प्रमुख जो नेता थे सब चुनाव हारे। प्रमुख नेता याद कदावर नेता, जिनको जनाधार वाला नेता माना जाता था, वो सबके सब लगभग सभी के सभी लोग चुनाव हारे। जैसे जयनारायण व्यास थे ना, जयनारायण जी व्यास उस समय के मनोनीत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक तो जोधपुर से, और जोधपुर 20 सीट थी उसमें, वहां से लड़ा, और दूसरा जालोर से लड़ा, और दोनों जालोर ए से लड़ा, दोनों जगह से चुनाव हारे। और यहां से जोधपुर से महाराजा हनुमत सिंह थे, महाराजा हनुमत सिंह, उनसे ये चुनाव हारे। और जालोर से जागीरदार थे माधो सिंह जागीरदार थे, उनसे चुनाव हारे। दोनों जगह से चुनाव हारे। और कहा जाता है कि जयनारायण व्यास जी ने, ये हनुमत सिंह महाराज थे, उनसे जाकर के निवेदन किया कि महाराज आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप चुनाव हार जाओगे तो आपका बुरा लगेगा, आपका बुरा लगेगा तो हमारा भी बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी तुम भी चुनाव लड़ो और हम भी चुनाव लड़े। तो जयनारायण जी व्यास है ना, 2 जगह से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, दोनों जगह से चुनाव हार गए। दूसरे जो व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक, वो भी चुनाव हार गए। माणिक्यलाल वर्मा थे, वो भी चुनाव हार गए। और आपके जो गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट, वो भी चुनाव हार गए। सभी प्रमुख नेता थे ना, वो सारे के सारे चुनाव हार गए। लेकिन टीकाराम टीकाराम पालीवाल का नाम आपने सुना ही होगा भाई, ये दौसा से हैं और ये 2 जगह से चुनाव जीते, 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा, 2 जगह से 2 सीट से चुनाव जीत गए। और ये सभी के निर्विवाद भी थे, इनको लेकर के किसी प्रकार का विवाद नहीं था, इसलिए इनको सीएम नियुक्त कर दिया गया। तो राजस्थान का पहला जो सीएम था ना, निर्वाचित जो मुख्यमंत्री था, वो कौन था? आपके ये टीकाराम जी पालीवाल। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में क्या किया गया? नंबर 4, टीकाराम जी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, मुख्यमंत्री पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। और इसके बाद में किशनगढ़ की एक सीट थी, किशनगढ़ आपको पड़ता है ये जो है ना अजमेर में, वहां से चांदवत मेहता करके व्यक्ति थे, उनको इस्तीफा दिलाया गया, त्याग पत्र दिलाया गया विधानसभा से, और उसके स्थान पर व्यास जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और व्यास जी यहाँ से चुनाव जीते। और नवंबर 1952 में क्या किया गया? इनको मुख्यमंत्री वापस बनाया गया।
किसको? आपके जयनारायण व्यास को। तो जयनारायण व्यास सीएम बने कब? नवंबर आपके 1950 में ये सीएम बने व्यास जी। और ये जो आपके टीकाराम जी को जो पालीवाल थे, टीकाराम पालीवाल को आपके डिप्टी सीएम बनाया गया। ठीक है ना, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पहला निर्वाचित जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? टीकाराम पालीवाल। और पहला उप मुख्यमंत्री भी कौन था? टीकाराम पालीवाल। तो अब आपके क्वेश्चन एग्जाम आता रहता है कि निम्न आज तक कितने उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, निम्नलिखित में से किसके मुख्यमंत्री काल में उप मुख्यमंत्री नहीं था? तो पहला ये जयनारायण व्यास के समय में टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में भैरव सिंह जी के समय में 1994-95 में हरिशंकर बाबड़ा जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उसके समय में अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल था 98 से 2003 के बीच में, 2002-03 में कमला बेनीवाल और ये बनवारी लाल जी बैरवा थे ना, उनको उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और इसके बाद में सचिन पायलट को। तो कुल मिलाकर कितने उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? आप तक 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये आपकी मुख्य बातें हो गई। टीकाराम पालीवाल को क्या नियुक्त कर दिया गया? ये आपके नियुक्त कर दिया गया उप मुख्यमंत्री, और पहले ये मुख्यमंत्री थे। तो पहले चुनाव की ये मुख्य विशेषता थी। पहले तो निर्दलीय बहुत बार, मतलब क्या, बहुत आपके चुनाव जीते, 35 शायद द्वारा कभी नहीं जीते। और ये विधानसभा ऐसा था जिसमें एक भी महिला चुनाव नहीं जीती। ठीक है ना। दूसरा ये था कि इस विधानसभा के कार्यकाल में सबसे अधिक 17 उपचुनाव हुए। कितने उपचुनाव हुए? 17। 1953 में बांसवाड़ा से आपके एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की उम्मीदवार थी यशोदा देवी। ठीक है ना, ये उपचुनाव हुआ था 1953 में। इसमें ये चुनाव जीत गई। तो राजस्थान विधानसभा से पहला जो चुनाव जीतने वाली कौन थी? यशोदा देवी। और इसी प्रकार से 1954 में एक चुनाव हुआ था, उसमें कमला बेनीवाल थी, वो चुनाव जीती। और कमला बेनीवाल चुनाव जीती आपके। अब क्या हुआ? 1952 के आसपास, नवंबर 1952 में क्या किया गया? व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 1954 में आते 1954 में कांग्रेस में बगावत की स्थिति पैदा हो गई और व्यास जी की वोटिंग हुई। और मोहनलाल सुखाड़िया का नाम आपने सुना होगा। मोहनलाल सुखाड़िया ने चुनौती दी व्यास जी को, मोहनलाल सुखाड़िया। और व्यास जी वोटिंग हुई विधायकों की, और व्यास जी उसमें हार गए 8 वोटों से। तो आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री बन गए। वो 1954 से लगा करके 1971 तक लगातार सीएम रहे, 17 साल तक। कितने साल तक? 17 साल तक सीएम रहे। वैसे नेहरू जी भी लगभग इतने साल रहे। तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला कौन व्यक्ति है? मोहनलाल सुखाड़िया। और नेहरू जी भी लगभग कितने साल तक रहे थे? अगर अपन मान ले 1947 से लगा करके 1964 तक, नेहरू जी भी लगभग इतने साल रहे, 17 साल के आसपास रहे थे। क्या आपके पीएम रहे थे। तो कमला जो बेनीवाल थी, इन मोहनलाल सुखाड़िया के समय में इनको मंत्री बनाया गया, उप मंत्री बनाया गया था, मंत्री बनाया गया। तो पहली मंत्री राजस्थान सरकार में पहले ही जो महिला मंत्री बनने वाली कौन थी? कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल का राजनीतिक जीवन है वो करीबन 1954 से लगा करके लगभग 2014-15 तक रहा है। आपको ये पता है कि एक कई बार मंत्री भी रही, और मंत्री रहने के बाद में 2002-03 में आपके उप मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री। ठीक है ना। उसके बाद में इसको मिजोरम, मणिपुर, उत्तर पूर्व राज्य वहां का, और गुजरात का राज्यपाल भी बनाया गया था। गुजरात का राज्यपाल, काफी समय तक राज्यपाल भी रही थी। ये शाहपुरा है ना जो आपके जयपुर में, इनका लड़का है आलोक बेनीवाल, वो अब निर्दलीय एमएलए, आपको जानकारी हो तो, शाहपुरा से। और एक दैतराम जी गोरिल करके एक व्यक्ति थे जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, उनकी ही लड़की थी। इसलिए कमला बेनीवाल का मतलब क्या है, इसमें बहुत ही मतलब क्या है कि काफी लंबे समय तक ये मंत्री रही, राज्यपाल भी रही, उप मुख्यमंत्री भी रही, बहुत लंबा जीवन रहा। तो पहला जो आपके चुनाव हो गया 1952 में। तो चुनाव के बाद में जो बैठक बुलाई गई थी
गठन फरवरी में हो गया था और बैठक मार्च में बुलाई गई थी। आपको पता है कोई भी चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में सदस्यों को शपथ दिलाने के प्रोटोम अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो पहला जो प्रोटोम अध्यक्ष बनाया गया था वो था आपके कौन, संग्राम सिंह, महाराज संग्राम सिंह को। प्रोटोम जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का चुनाव होता है अभी, तो सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटोम अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रोटोम अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है ना, संग्राम सिंह को। तो प्रोटोम अध्यक्ष के दो काम होते हैं, एक तो शपथ दिलाना, एक तो शपथ दिलाना किसको, सदस्यों को। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है और वहां पे केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है ये। और दूसरा काम क्या करता है, अध्यक्ष का चुनाव कराना। इसके दो काम होते हैं यहाँ से, अध्यक्ष का चुनाव कराना, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है ना। प्रोटोम जो अध्यक्ष होते हैं उसका दो काम होता है, एक तो शपथ दिलाए सदस्यों को और अध्यक्ष का चुनाव करावे। सामान्यतः जो एक्सपीरियंस जो आदमी होता है ना, उसको प्रोटोम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और प्रोटोम अध्यक्ष से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार से, ठीक है ना। एक ये था ना, अध्यक्ष आपको बनाया गया था नरोत्तम लाल जोशी को, ठीक है ना, जो झुंझुनू से थे अध्यक्ष, किसका, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और लाल सिंह सत्तावत थे, लाल सिंह जी सत्तावत को उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, उपाध्यक्ष बनाया गया था लाल सिंह सत्तावत को, ठीक है। और इसके बाद में विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के लिए क्या जरूरी है, कम से कम किसी भी दल को कुल जो सदस्य संख्या है विधानसभा या लोकसभा की, उसमें 1/10 सीटें जीती हुई होनी चाहिए, उसको क्या विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। विपक्ष का नेता बनाया गया था ठाकुर जसवंत सिंह को, ठीक है ना, ठाकुर जसवंत सिंह। ये बीकानेर से विधानसभा के सदस्य भी रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर से विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, नंबर 1 चीज। नंबर 2, ये विपक्ष के प्रथम नेता थे। और नंबर 3, ये बीकानेर के जो साधु सिंह थे उनके प्रधानमंत्री भी रहे थे, ठाकुर जसवंत सिंह। और तीसरा जो पॉइंट है, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया इससे संबंधित कि राज्यसभा का सदस्य निम्नलिखित में से सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति कौन था। उसमें 2 चीज आपके दी हुई थी, एक जसवंत सिंह थे, एक जसवंत सिंह जी और एक जसवंत सिंह जसोल। और दूसरे जो थे ना आपका था जसवंत सिंह, ठाकुर जसवंत सिंह, ठाकुर जसवंत सिंह। ठाकुर जसवंत सिंह के बारे में तो अभी मैंने बताया, बीकानेर विधानसभा के सदस्य थे, पहले विपक्ष के नेता रहे, ठीक है ना, और ये भी राज्यसभा के सदस्य रहे थे। लेकिन जसवंत सिंह जसोल के बारे में मैं बताना चाहता हूं इसमें से, क्योंकि इसका आंसर जसवंत सिंह जसोल था। जसवंत सिंह जसोल सेना में मेजर थे और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, बीजेपी की, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, नंबर 1। और नंबर 2, 1980 से लगाकर और यानी नवंबर 89 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य। 1980 से, आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो 1980 से 1986 तक, फिर 86 से 89 तक। 89 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, आपको पता है 89 में लोकसभा के चुनाव। तो लोकसभा के जब 89 में चुनाव हुए तो ये जोधपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे, जोधपुर से। ये वर्तमान सीएम है ना अशोक गहलोत जी, इनको इन्होंने चुनाव में करीबन 49,000 वोटों से हराया था। और इसके बाद में 1991 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें ये चित्तौड़ से चुनाव जीत गए थे, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। और फिर 1996 के चुनाव में भी ये चित्तौड़ से चुनाव जीत गए लोकसभा का। लेकिन 1998 का जो चुनाव हुआ ना, 1998 का चुनाव, तो 1998 के चुनाव में ये चित्तौड़ से हार गए थे। ये उदयलाल आंजना करके अभी मंत्री है, आपको मालूम, कोऑपरेटिव मंत्री, इनसे हारे थे, से हार गए, ठीक है, हार गए। तो इसके बाद में 1998 से 99 तक इन्हें योजना आयोग का नाम, पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग
योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जसवंत सिंह जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष अब नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 से आपके क्या नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है ना। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष जसवंत सिंह जी को बनाया गया। फिर इसके बाद में 99 में राज्यसभा का वापस, ठीक है, 99 से वापस राज्यसभा का सदस्य बन गए और वहां से लगा करके आपके 2009 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे, ठीक है ना। तो कितनी बार राज्यसभा का कार्यकाल हो गया इनका? 2 बार तो रह गए, 1980 और 86 में 2 बार वहां, और 99 और फिर 2004-5 2 बार ये। तो आप 10 साल करीबन यहाँ गिन लो और करीबन 9 साल वहां, 19-20 साल के आसपास ये राज्यसभा के सदस्य रहे। 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ठीक है ना। और इसके बाद में 2009 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपको पता है, तो दार्जिलिंग से ये चुनाव जीते थे, करीबन 1,67,000 वोटों से दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कौन से राज्य में है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम में नहीं है। और दार्जिलिंग की जो चाय होती है ना, बहुत फेमस है। और दार्जिलिंग में क्या होता है, पहाड़ों पर तो चाय के पौधे होते हैं और आपके जो मैदान होता है वहां चावल की खेती होती है। तो दार्जिलिंग से ये चुनाव जीते थे 2009 का। आपको पता हो तो 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव था ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये उम्मीदवार थे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से इनको उम्मीदवार बनाया गया था। ये चुनाव हार गए थे उसमें, ठीक है ना। और इसके बाद में 2014 का चुनाव था, उन्होंने क्या लड़ा था? बाड़मेर से लड़ा था, और उसमें जीत नहीं गए, निर्दलीय लड़ा था बाड़मेर से। तो ये जो था ना, अब मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले किसी समय पढ़ा करते थे, अब बुक में लगभग वो अभी भी लिखा हुआ है कि सबसे अधिक समय तक राज्यसभा के सदस्य रहने वाले कौन थे। तो रामनिवास बिरला थे पहले 2005 तक, लेकिन अब जसवंत सिंह है। हालांकि 4 बार रामनिवास बिरला भी 4 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और ये भी 4 बार चुने गए थे, लेकिन समय की बात करें तो ये ज्यादा समय तक रहे हैं। और रामनिवास बिरला को आगे पढ़ेंगे तब अपन दोनों को इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो ये जसवंत सिंह है। इसके साथ में जसवंत सिंह आपके वित्त मंत्री भी रहे और आपके रक्षा मंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी रहे। इतने मंत्रालयों को राजस्थान से जसवंत सिंह ने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री किसके समय में? आपके वाजपेयी जी के समय में। इसलिए कुल मिलाकर अपने को यह देखना है कि आपके पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि राज्यसभा से सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति राजस्थान से रहा सदस्य वो थे जसवंत सिंह, ठीक है। 4 बार रहे, करीबन 20 साल के आसपास। और रामनिवास बिरला भी 4 साल रहे, लेकिन करीबन 17 साल रहे, 20 साल नहीं रहे थे। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली महिला सदस्य कौन थी? तो शारदा भार्गव, वो 3 बार चुनाव लड़े, 3 बार यहां से निर्वाचित हुई थी। तो सबसे अधिक समय तक राजस्थान से राज्यसभा के लिए जो महिला सदस्य थी वो कौन थी? शारदा भार्गव थी, ठीक है। और जसवंत सिंह थे व्यक्ति, ठीक है ना। और एक और आता है क्वेश्चन कि राजस्थान से पहले मनोनीत राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो ये नारायण सिंह माणकलाव करके व्यक्ति थे। आपको पता है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, ठीक है। तो राजस्थान से पहले मनोनीत होने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके नारायण सिंह माणकलाव। और सबसे अधिक समय तक रहने वाला जसवंत सिंह, ठीक है ना। ये हो गया मुख्य इसकी बातें। फिर क्या हुआ आपने ये अपने इसी संदर्भ में बात की थी कि विपक्ष के नेता कौन थे? पहले विपक्ष के नेता कौन बने? तो विपक्ष के नेता बने थे आपके जसवंत सिंह, ठाकुर जसवंत सिंह। एक क्वेश्चन आया था और इसमें कंफ्यूजन लोगों को पता हो गया, इसलिए मैंने दोनों को ही समझा, उचित समझा भाई दोनों के बारे में क्या बताया जाएगा इसमें। और आगे हम लोग क्या करेंगे, जो राजस्थान से संविधान सभा के 15 सदस्य रहे थे, उन 15 के बारे में अपन डिटेल से अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ में आपको यह भी जोड़ देना है कि भारत में जो संविधान सभा गठित की गई थी उसमें 12 महिलाएं थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा का सदस्य नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से आपके संविधान सभा का सदस्य रहा? ठीक है, इस तरीके का 15 लोगों का और 12 लोगों को अपन अलग से इसको देखेंगे और अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ओके।